Hello everyone, welcome to Sabka Topper 7th and 8th. Sabka Topper 7th and 8th is a part of Sabka Topper. Today we will study the topic nutrition in plants. तो आज हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो आपका चैप्टर फर्स्ट है एनसीईआरटी बुक साइंस से क्लास 7th का उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को। यहाँ पर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट होगा ये। इसमें बेसिकली हमें पढ़ना है प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में कि किस तरीके से प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन जो है डिराइव करते हैं। यहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। इन क्लास 6th यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने क्लास 6th में ये स्टडी किया है कि फूड जो है दैट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी चीज़ें लिविंग हैं, उन सभी चीज़ों के लिए फूड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है। ये आपने क्लास 6th में जो है स्टडी किया हुआ है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। आपने ये भी स्टडी किया है कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए और मिनरल्स हो गए आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो जब हम फूड की बात करते हैं तो फूड के ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं जो आप फूड के थ्रू अपने बॉडी में लेते हो, जो कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, वाइटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये जो फूड के अलग अलग कंपोनेंट्स आपने पढ़े, इन्हीं को, ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, एसेंशियल हैं, इम्पॉर्टेंट है और इनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। अगर हम फूड की बात करें तो हर एक, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो वही लाइन यहाँ पर भी है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको फूड की जो है रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट। आपको बताया गया कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स का मतलब ये नहीं है कि प्लांट्स अपना खाना कुक कर सकते हैं, नहीं। यहाँ पर आपको सोचना है कि प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और वाटर के साथ ही साथ जो है आपके CO2 की प्रेजेंस में ये प्रोसेस जो है होती है प्लांट्स में। तो ये एक आपको जो है इस चैप्टर में स्टडी करना होगा। ये बेसिक डिफरेंस होता है प्लांट्स और एनिमल्स में। एनिमल्स में ही ह्यूमंस भी आते हैं। जब आप बायोलॉजी के टर्म से स्टडी करते हैं तो एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग भी जो है, जो हम लोग भी हैं, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। मतलब जो फूड है वो अपना प्रिपेयर नहीं कर सकते। आप जो भी चीज़ें खाते हो वो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं। ज़्यादातर आप जो भी वेजिटेबल्स आप खाते हो वो सारी चीज़ें जो है प्लांट्स से आपको मिलती है, आप उसको प्रिपेयर नहीं करते हो, ठीक है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। आपको बोला गया या तो वो प्लांट से उनको वो चीज़ मिलती है, जैसे कि आपने कोई वेजिटेबल खा लिया, या कोई एनिमल से, जैसे कि जो नॉन वेज खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उन लोगों को उन एनिमल्स को फीड करते हैं, जिन एनिमल्स से, जो एनिमल्स भी प्लांट्स को ही पहले खाते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हम जो भी चीज़ खा रहे हैं, एनिमल्स जो भी चीज़ खा रहे हैं, वो किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है। डायरेक्टली डिपेंडेंट है, या तो डायरेक्टली उसको खा रहे हैं जैसे कि हर्बीवोर्स हो गया, या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है जैसे कि आपके कार्निवोर्स हो गए। लेकिन सब किस पे डिपेंडेंट है? आपके प्लांट्स पर। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो ये आपको बताया गया है। Buju wants to know how plants prepare देयर ओन फूड। अब भूजू ये जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो यही हम फोटोसिंथेसिस वाले उसमें देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। वो पूरी एक प्रोसेस है, वो हम डिस्कस करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में कैसे कैसे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले से पता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको और जो आपकी बुक में डिटेल में दिया है वो बताऊंगी। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। तो प्लांट्स ही ऐसे अकेले ऑर्गेनिज्म, ओनली ऑर्गेनिजम्स है। कोई और ऑर्गेनिजम्स जो है प्लांट के अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं है। प्लांट्स जो है दे आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड, जो अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग
इन 3 चीज़ों की उनको रिक्वायरमेंट, रॉ रिक्वायरमेंट इन 3 चीज़ों की होती है, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की एंड मिनरल्स की। ये 3 चीज़ें उन्हें चाहिए होती है। वाटर और मिनरल्स जो है वो सॉइल से गेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। तो जितने भी रॉ मटेरियल मतलब यही वो मटेरियल है जिनसे वो प्रोसेस करके अपना फूड बनाते हैं, और ये जो मटेरियल्स हैं ये उनके आसपास ही प्रेजेंट होते हैं, उनके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स अनेबल living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and to provide the energy to carry out life processes. अब आपने जो न्यूट्रिएंट्स पढ़े, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे आपने? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये आपने ऊपर प्रोटीन्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स पढ़े। तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपके कंपोनेंट ऑफ फूड हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या क्या चीज़ों में वर्क करते हैं, क्या क्या चीज़ों में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को, बॉडी को बिल्ड करने के लिए, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके अगर बॉडी पार्ट का कोई पार्ट पोर्शन डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर, आप देखते हो कि आपकी बॉडी जो है वो खुद ब खुद बहुत सारे आपके जो वुंड्स वगैरह होते हैं वो खुद रिपेयर हो जाते हैं, इंजरीज जो होती हैं वो खुद हील हो जाती हैं। तो वहाँ पे भी आपकी बॉडी के ये न्यूट्रिएंट्स वर्क करते हैं। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। उसके साथ ही साथ में ये आपको एनर्जी देते हैं कि आपकी लाइफ की जितने भी प्रोसेसेस हैं वो आप कैरी कर सको। यहाँ पर लाइफ प्रोसेसेस जो है ये अभी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस में आपका आता है जैसे कि हो गया आपका रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये डिफरेंट प्रोसेसेस आपकी जो है बॉडी में होती रहती हैं, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। और ये जो प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर जो है चलती रहती है, इनके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपको इन न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब ये जो आपको बताया गया न्यूट्रिशन क्या है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू खाना लिया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, वो फूड को जिस तरीके से लेता है, जो उसका मोड होता है, वो न्यूट्रिशन कहलाता है। एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। और उतना ही नहीं, उसके साथ ही साथ में न्यूट्रिशन में ये चीज़ भी इन्वॉल्व होती है कि आपकी बॉडी उस फूड को किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है। तो 2 काम हो गए, एक तो फूड को टेक इन करना, अपने बॉडी में लेना, और दूसरा काम उसको यूज़ करना। ये दोनों काम इसमें आते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल substances इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो आपके ग्रीन प्लांट्स में होता है, ये वो मेथड है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। हमने अभी पहले पढ़ा था कि प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो अपना खाना सिंपल सब्सटेंसेस से प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये बहुत ही सिंपल सब्सटेंसेस हैं, इनसे वो अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पर ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी कि खुद, और ट्रोफोस का मीनिंग होता है नरिशमेंट। नरिशमेंट मतलब कि जो आप फूड इनटेक करते हो उससे आपकी बॉडी नरिश होती है, आपकी बॉडी की एक तरीके से नरिशमेंट होती है, तो वो यहाँ पर आपको बताया गया है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सी ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट है, आपके प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, और जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड। रेडीमेड फूड कहाँ से? जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं बाय फीडिंग ऑन प्लांट्स, क्योंकि वो प्लांट्स पर फीड करते हैं तो उससे उनको प्रिपेयर्ड फूड मिलता है जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं, ऐसे को कहते हैं हम हेटेरोट्रॉफ्स। अच्छा, आप ये सोचो कि ह्यूमन बींग्स किस में आते होंगे? हम भी प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं और हम भी हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं। हेटेरोस मतलब होता है अदर। तो ये आपने 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे स्टडी किया। आपका टॉपिक जो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ 2 तरीके के हमने इसमें पढ़े। पहेली वॉन्ट्स टू नो वाई आर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। पहेली ये जानना चाहती है कि हमारी बॉडी जो है वो क्यों नहीं फूड बना सकती कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से और मिनरल से, जैसे प्लांट बना सकते हैं वैसे हमारी बॉडी क्यों नहीं बना सकती। तो इनके पास कुछ स्पेशल है जिसका नाम है क्लोरोफिल। इसको हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में, मैं वहाँ आपको बताऊंगी। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट आर लोकेटेड। अब जब आपने देखा कि प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि
प्लांट की फूड फैक्ट्री कहाँ है, कहाँ पर वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, कि जो खाना है क्या वो खाना सिर्फ प्लांट्स के सारे पार्ट्स में बन रहा है या फिर किसी पार्ट्स में बन रहा है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, हमने अभी स्टडी किया कि प्लांट्स की सारी रिक्वायरमेंट जो है खाना बनाने के लिए, फूड को प्रिपेयर करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो उनको उनकी सराउंडिंग से मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको ये पूछा गया है कि अब ना वो रॉ मटेरियल जो सराउंडिंग में अवेलेबल है वो कहाँ से लाते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट, कैसे उन तक, मतलब वो रॉ मटेरियल कैसे पहुँचता है, ठीक है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, अब जो भी फूड फैक्ट्री है प्लांट की, जहाँ पर भी वो लोकेटेड है, उसकी फूड फैक्ट्री जहाँ पर उसका खाना प्रिपेयर होता है, वहाँ तक कैसे ट्रांसपोर्ट होती है ये सब रॉ मटेरियल, ये सब अलग अलग चीज़ें जो रिक्वायर्ड है फूड को प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ये बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताना है क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अभी से अच्छे से समझना होगा और मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताऊँगी। तो इस पर एक स्पेसिफिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये चैनल हमने स्पेसिफिकली जो है जूनियर स्टूडेंट्स के लिए 7th और 8th क्लास के लिए बेसिकली बनाया हुआ है और सीनियर स्टूडेंट्स के लिए जो है 9th 10th 11th 12th के लिए सबका टॉपर जो है चैनल वो हमने हमारा बना हुआ है। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर आपके सीनियर कोई हैं तो आप उनको भी बता सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो। और यहाँ पर जो न्यूट्रिशन प्लांट्स हमने स्टडी कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक करो। हमें कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, और अगर कोई आपको चीज़ ऐसी है जो समझ में ना आई हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।